बट वृक्ष ना मिले तो क्या हम व्रत कर सकते हैं? दान करना होगा, वो आप दान कर लीजिए। आपके घर से, परिवार से कोई भी महिला व्रत रखती हैं तो आप उनसे बोलिए कि वो आपके लिए बट वृक्ष के पास आपके पति के लिए जो ही सामान हो उनको मतलब मिले वो चढ़ा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, जिसको करने से व्रत खंडित माना जाता है और हमारे द्वारा किया हुआ व्रत पूजा उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। और अगर बरगद का पेड़ ना मिले, बट वृक्ष ना मिले तो क्या हम व्रत करें या ना करें, पूजा कैसे करें, ये सारी जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार सन 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार को पड़ा हुआ है। वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री सत्यवान की प्राण की रक्षा के लिए की थी, अपने सुहाग की रक्षा के लिए की थी, और फिर सभी सुहागन महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, जिसको करने से हमारा व्रत खंडित होता है और हमारे द्वारा किया हुआ व्रत पूजा उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि पूजा में आपको रुई उपयोग नहीं करना है। अमावस्या तिथि के दिन हाथ से रुई छूना भी वर्जित माना गया है, पाप लगता है, दोष लगता है, इसलिए रुई नहीं छुआ जाता है। बहुत लोग हैं जो कि अमावस्या तिथि के दिन गद्दे पे नहीं सोते हैं, जो रुई से गद्दा बना रहता है, तकिया यानी पीलो बना रहता है, तो वो लोग उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं, छूना वर्जित है। तो उस दिन पूजा में रुई के बाती का उपयोग मत कीजिएगा। कॉटन के कपड़ा यानी सूती कपड़े से या फिर कच्चा सूता से आप बाती बना लीजिएगा, लेकिन रुई अपने हाथ से भी छूइएगा मत। दूसरा कार्य कि पुराना पंखा, जैसे पिछले साल का अगर पंखा आप रखी हो तो उसे पूजा में उपयोग ना करें। किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के आप अपने घर में पंखा तैयार कर लें। ना कुछ मिले तो कॉपी का जो पेज होता है आप उससे भी पंखा बना सकती हैं, कपड़े से पंखा बना सकती हैं, कैसे भी जुगाड़ लगा के बना लीजिए। लेकिन पुराना पंखा, पिछले साल का पंखा हो अगर पूजा में उपयोग किया हुआ, भले ही वो आप पूजा में ही उपयोग की हैं, ऐसे रखी हैं, फिर भी वो पंखा पुराना माना जाएगा और पुराने पंखा का उपयोग हर साल पूजा में नहीं किया जाता है। अगला कार्य कि व्रत 2 तरीकों से रखा जाता है, एक सिर्फ फलहार पे और एक समय शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है। तो जो लोग भोजन करते हैं उनको अपने भोजन में एक ही अन्न शामिल करना है। जैसे सिर्फ गेहूं चावल उस दिन नहीं खाया जाता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि खीर पूरी खा लेंगे, तो देखिए खीर और चावल का हो गया, और पूरी जो है आटे का या फिर मैदा। तो गेहूं से ही मैदा भी बनता है और आटा भी बनता है। तो आप पूरी बना लीजिए, गुड़ से खा लीजिए, या फिर सेवई बना लीजिए, पराठा रोटी जो ही बनाना है आपको बना लीजिए, गुड़ से खा लीजिए, सेवई बनाकर खा लीजिए, लेकिन खीर पूरी मत बनाइएगा। यानी 2 अन्न का उपयोग हमें उस दिन भोजन में नहीं करनी है। अगला कार्य कि उस दिन हमें बाल नहीं धोनी है। भूल से भी किसी सुहागन महिला को अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, और अमावस्या तिथि के दिन ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और खास करके सुहाग का जो ही हमारा व्रत होता है, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री व्रत है, तो इस सारे व्रत में हमें उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले बाल धो लें। जैसे बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि बाल कैसे धोएं, तो आप सुबह में बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर और बाल धो लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। सूर्य उदय के बाद से दिन लिया जाता है। सूर्य उदय के पहले जो है बुधवार लिया जाएगा और सूर्योदय के बाद से गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन माना जाएगा। तो आप लोग सूर्य उदय से पूर्व उठकर बाल धो लीजिएगा, और अमावस्या तिथि के दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन भूल से भी बाल मत धोइएगा। 16 श्रृंगार हमें करना होता है, करके और उसके बाद ही पूजा किया जाता है, जिसमें एक कंघी भी हमारा श्रृंगार होता है। एक सुहागन महिला के लिए प्रतिदिन कंघी करना बहुत शुभ माना जाता है, करना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन अमावस्या तिथि के दिन कंघी क्यों नहीं किया जाता है कि बाल टूटने से सुहाग की क्षति होती है।
इसलिए नहीं किया जाता है कि जितना बाल टूटेगा उतना सुहाग कम होता है। तो कंघी आप जरूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा कम कीजिएगा। बहुत अधिक ऐसा नहीं कि बाल पूरा उलझा हुआ है तो उसे पूरा सुलझा कर ही छोड़ेंगे। अगला कार्य कि बहुत लोग बट वृक्ष के पास जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो बट वृक्ष से यानी बरगद के पेड़ से छोटा सा टहनी डाल तोड़ के लाके घर में किसी गमले में लगाकर और पूजा करते हैं। तो वो डाल आपको उस दिन नहीं तोड़नी है। अमावस्या तिथि के दिन जिस दिन हम व्रत रखेंगे उस दिन बरगद की पेड़ यानी बट वृक्ष की क्षति नहीं करनी चाहिए। उसकी हम पूजा करते हैं। तो डाल कैसे तोड़ सकते हैं, आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले लाकर आप अपने घर में उसे लगा लीजिए और फिर उसकी पूजा कीजिए। उस दिन कोशिश करें कि देखिए, हम जब पूजा कर लेते हैं तो उसके पत्ता को अपने बाल में खोस लेते हैं, लगा लेते हैं पीछे। तो उस पत्ता को भी कोशिश करना चाहिए कि अगर गिरा हुआ पत्ता मिले तो वही लें, तोड़ के ना लें। अगर ना मिले तब तोड़ें। पत्ता तोड़ भी सकते हैं तो उस दिन डाल बिल्कुल ना तोड़ें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर बरगद का पेड़ ना मिले, बट वृक्ष ना मिले, तो क्या हम व्रत कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप व्रत कर लीजिएगा। जो ही दान करना होगा वो आप दान कर लीजिएगा। व्रत करके घर में जो ही देवी देवता होंगे, अगर पास में किसी देवी देवता का मंदिर हो तो वहाँ जाकर पूजा कर लीजिए। और अगर आपके घर से परिवार से कोई भी महिला व्रत रखती हैं तो आप उनसे बोलिए कि वो आपके लिए बट वृक्ष के पास आपके पति के लिए जो ही सामान हो उनको मतलब मिले वो चढ़ा सकती हैं। जैसे एक रुमाल हो गया, आपके लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर हो गया, तो वो चढ़ाकर और आपके लिए रख देंगी। कभी आप मिले तो आपको दे देंगी। तो चढ़वा लीजिए सामान उनसे। और दान आप खुद से जो ही आपके पास हो, वस्त्र हो गया, उस दिन फलों की दान की जाती है, तो वो सब चीज़ें जो दान किया जाता है वो आप दान कर लीजिए। बट वृक्ष ना मिले तो आप पूजा कैसे करेंगी बट वृक्ष का, और अपने मन में ध्यान में सावित्री का ध्यान करके और जो ही श्रृंगार का सामान हो वो भी चढ़ा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं ध्यान करके। ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम व्रत नहीं रखेंगे, व्रत छोड़नी नहीं है। क्योंकि जो ही व्रत होता है ना, बार बार छोड़ना और उठाना हमारे लिए सही नहीं होता है। इसलिए एक बार जब हम उठा लिए तो उसे निभाना है, हमें करना है। बट वृक्ष मिले या ना मिले, पूजा हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन व्रत जरूर करेंगे। जो ही आपके यहाँ की महिला करती हो उनसे थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो अपने लिए श्रृंगार का सामान कुछ कुछ चढ़वा सकती हैं, और चढ़वा के आप कभी मिले तो ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपको बट सावित्री का व्रत रखनी है, छोड़नी नहीं है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।